नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मनीष वीरजे टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन बताने से पहले दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम कनेक्शन ही करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हमारे सामने पॉइंट नज़र आ रहे हैं। 2 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच, एक इंडिकेटर के, एक होल्डर का कनेक्शन हम किस प्रकार करेंगे वो हम आपको फटाफट के अंदाज में भी बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम बोर्ड को उल्टा करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने पॉइंट नज़र आ रहे हैं। 2 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच, एक इंडिकेटर और एक होल्डर। तो मतलब एक 5 पिन सॉकेट का एक स्विच के साथ इंडिकेटर डायरेक्ट रहेगा और बाकी का जो स्विच बचता है उसका हम होल्डर के साथ कनेक्शन करके आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहले की वीडियो के माध्यम से ही और पहले जैसे बताते हैं वैसे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करेंगे। दोस्तों न्यूट्रल पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट से हम सभी जहाँ से न्यूट्रल का पॉइंट पहुँचेगा। दोस्तों अगर इंडिकेटर होता है, होल्डर होता है तो दोस्तों वहाँ भी न्यूट्रल पॉइंट पूरा जाता है। ऐसा नहीं है कि सॉकेट में जाता है। दोस्तों अगर इंडिकेटर और होल्डर भी है तो दोस्तों वहाँ भी न्यूट्रल पॉइंट जाएगा। तो सबसे पहले हम 5 पिन सॉकेट से दूसरे 5 पिन सॉकेट में हम न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करते हुए इंडिकेटर और होल्डर तक न्यूट्रल का पॉइंट कनेक्ट करना आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों, ताकि आपको 8 सेकंड जो बोर्ड है दोस्तों इसके सभी कनेक्शन आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों लाइट का काम सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों खतरा बना रहता है। खतरा हो भी सकता है दोस्तों और खतरा नहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों नज़रें बोर्ड पर बनाए रखें ताकि आपको एक एक चीज़ आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको भी बताया था 5 पिन सॉकेट न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट करते हुए दोस्तों हम इंडिकेटर और होल्डर तक न्यूट्रल पॉइंट पहुंचाएंगे। तो वो हमने लगभग कनेक्शन कर दिया है। दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो भी दोस्तों हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए न्यूट्रल पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया है दोस्तों अब हम तीनों स्विचों का कनेक्शन, तो तीनों स्विचों के दोस्तों का कनेक्शन होगा तो मतलब कि श्योरली है किसी एक फेज पॉइंट भी हो सकता है। तो दोस्तों इंडिकेटर में न्यूट्रल का फेज का पॉइंट जाता है, आपको मैंने बताया भी था। इसलिए हम दोस्तों इंडिकेटर कनेक्शन भी हम साथ स्विच के जो भी कनेक्शन है उसके साथ हम करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर इंडिकेटर कनेक्शन हम छोड़ते हैं दोस्तों पॉइंट के साथ थोड़ी ना कनेक्ट करना है इंडिकेटर को, इंडिकेटर डायरेक्ट करता है। तो लगभग अंदाज़ा लग ही जाता है कि स्विच से अगर हम वायर कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा फेज पॉइंट भी हो सकता है। तो दोस्तों फेज पॉइंट ही है, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट तो हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इसलिए हम दोनों स्विचों से कनेक्शन करते हुए इंडिकेटर तक दोस्तों फेज का पॉइंट पहुंचाएंगे। तो ऊपर देखिए दोस्तों आपको इंडिकेटर और स्विच दिख रहा होगा, तो दोनों में हम सीधा एक वायर कनेक्ट कर देंगे ताकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। वो भी दोस्तों कभी भी कनेक्शन करिए तो कॉपर वायर का तो यूज़ करना चाहिए, आपको मैंने बताया भी था। आप थोड़ा वायर थोड़ा ज़्यादा काटना, क्योंकि दोस्तों कभी क्या है तो वायर छीलने में भी वायर कट जाता है, फिर वायर की खपत होती है और वायर छोटा पड़ जाता है, फिर वो कोई काम नहीं आता। इसलिए तो देखिए दोस्तों हमने स्विच तक पूरा कनेक्ट कर दिया है वायर। दोस्तों जो स्विच और इंडिकेटर से हमने कनेक्ट किया, ये हमारा फेज पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट मैंने आपको कनेक्ट करना बता ही दिया है। दोस्तों हम पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो तीनों स्विचें हैं और तीनों स्विचों के पॉइंट बचे हुए हैं। दोनों 5 पिन सॉकेट का 2 स्विचों के साथ कनेक्शन करना है अलग अलग, और जो होल्डर है उसका भी हमने स्विच बचा हुआ है तो एक एक पॉइंट वहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों नज़रें जमाए रखें और जो भी कनेक्शन आपको बताया जा रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक देखें, ताकि आपको एक एक जानकारी जो आपको बताई जा रही है वो आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों जैसे जैसे आप हमारी वीडियो को देखते जाओगे तो आपको कनेक्शन करना और भी आसान हो जाएगा और आप घर बैठे कनेक्शन कर सकोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, कोई भी कट करके ना देखें, क्योंकि दोस्तों अगर कट करके देखते हैं, लास्ट कनेक्शन देखते हैं तो पूरी तरह समझ में नहीं आता है, फिर वो कॉपी करना हो जाता है। इसलिए नज़र जमाए रखें और वीडियो को पूरा देखें। देखिए दोस्तों एक स्विच का हमने सॉकेट के साथ कनेक्शन कर दिया है। अब इसी तरीके से दोस्तों
दूसरे स्विच का दूसरे सॉकेट के साथ कनेक्शन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दूसरे स्विच का भी हमने सॉकेट के साथ कनेक्शन कर दिया है। दोस्तों अब हम होल्डर का कनेक्शन स्विच के साथ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने स्विच का होल्डर के साथ कनेक्शन कर दिया है। दोस्तों अब दो मेन वायर निकालेंगे। तो आपको मैंने बताया था, एक वायर तो स्विच से निकलेगा और एक सॉकेट से निकलेगा। तो दो स्विच से जो वायर निकलेगा, दोस्तों स्विच से वो हमारा फेज पॉइंट होगा, और जो न्यूट्रल का पॉइंट निकलेगा वो हमारा न्यूट्रल का पॉइंट ही रहेगा। उसमें तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हमने दो मेन वायर बाहर निकाल लिए हैं। जो स्विच से कनेक्ट है दोस्तों वायर, वो हमारा फेस पॉइंट है, और जो न्यूट्रल से कनेक्ट है वो न्यूट्रल का पॉइंट होगा। दोनों वायर हम निकल चुके हैं दोस्तों। तब जैसे बोर्ड को सीधा करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने नजर आता है। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी और कनेक्शन जो भी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट